आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिखी है कुछ। फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूफ दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। प्रूफ करना आपने। इसी तरह से बाकी भी हैं। फर्स्ट हम ये लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। फर्स्ट हमने प्रूफ करने के लिए लिया। आपके पास क्या आ रहा है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें देखा जाए तो तीन फंक्शंस में है ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, अलग अलग से तीन फंक्शंस में। तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पे लगे या कॉस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। जहाँ हमारे पास साइन की फॉर्म में फॉर्मूला होगा या कॉस इनवर्स की फॉर्म में होगा या टेन इनवर्स की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको एक फंक्शंस में लाना है। जैसे साइन इनवर्स है तो सभी को या साइन इनवर्स में ले आओ या सभी को कॉस इनवर्स में ले आओ या सभी को टेन इनवर्स फंक्शन में ले आओ, जिससे कि हम इवेल्युएट करके इसको सॉल्व कर सकें। तो मैं इन सबको टेन फंक्शन में लाता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा ले लिया। तो साइन थीटा क्या आ गया, विच इम्प्लाइज थीटा 1 ले लो। थीटा 1 इज इक्वल टू 12/13 और साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर लूँ मैं तो मेरे पास क्या आएगा, ये थीटा 1 ये 12/13। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 5 आएगा। सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमें निकालना है, बेस की वैल्यू नहीं पता है। परपेंडिकुलर हमें पता है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना आ गया, 169 माइनस 144। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बेस कितना आ गया, 5 के। तो हमने बेस निकाल लिया 5। अब इसको हम अगर tan की फॉर्म में लिखें तो tan थीटा 1 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या होगा 12/5 विच इम्प्लाइज थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। मतलब थीटा 1 साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा है तो 12/13, लेकिन जब थीटा 1 को आप tan इनवर्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 12/5। इसी तरह से cos इनवर्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा 2। तो cos थीटा 2 कितना आ गया, 4/5। हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही ट्रायंगल बनाई हमने, थीटा 2 बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमें पता है 16, परपेंडिकुलर निकालना है तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 25 माइनस 16। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, तो ये 3 के बराबर आ गया। अब इसको भी मैं tan की फॉर्म में निकालूं तो tan थीटा 2 क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज 3/4। तो थीटा 2 कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। तो मतलब अगर थीटा 2 cos की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो cos इनवर्स 4/5 और थीटा 2 को tan की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो tan इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा, साइन इनवर्स थीटा 1 tan की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 12/5। cos इनवर्स को tan की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 और ये ऑलरेडी tan में है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट 2 पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y ओवर क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस
tan इनवर्स 63/60। tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेके सॉल्व किया, 48 + 15/20, 20 माइनस 36/20 प्लस tan इनवर्स 63/60। 20 से 20 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 63/-60 प्लस tan इनवर्स 63/60। फिर अगर हम tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करें तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y ओ 1 माइनस 63/16 इंटू 63/this। ये सेम टर्म्स माइनस की तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 किस किस एंगल पे होता है, अब प्रूव हमने पाई करना है, तो tan इनवर्स दोनों वैल्यूज पे 0 होता है, tan इनवर्स 0 पे भी 0 होता है और tan पाई पे भी 0 होता है। तो tan पाई लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो इक्वल टू पाई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के बराबर हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिया है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan की फॉर्म में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी sin की फॉर्म में, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पहले इसको tan की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो हम क्या करेंगे, लेट पहले हम sin इनवर्स 8/17 को θ1 मान लिया, तो विच इम्प्लाइज sin θ1 कितना आ गया, 8/17। अब y यूजिंग में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो ये θ1 मान लो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 8/17। अब हमें पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो b बेस हमें पता नहीं है, निकालना है, परपेंडिकुलर 8² 16 और ये 17² 218 है। तो b स्क्वायर कितना आ गया, 289 माइनस 64, तो b स्क्वायर कितना आ गया 225 और b कितना आ गया 15, तो b की वैल्यू निकाली 15। तो इसी तरह से हम इसको tan की फॉर्म में लिखें तो tan θ1 कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 8/15। तो विच इम्प्लाइज θ1 tan की फॉर्म में कितना आ गया, 8/tan इनवर्स 8/15। सिमिलरली हम दोबारा से हम लेट करते हैं दूसरी वैल्यू, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू θ2 मान लिया, तो sin θ2 क्या आ गया आपके पास, 3/5। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, ये मानो राइट एंगल ट्राइंगल है, θ2 है, 3/5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया आपने बाय यूजिंग पीटी थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर पता नहीं है, 9 इक्वल टू 25, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बेस कितना आ गया 4 के बराबर। इसी तरह से हम यहाँ से tan θ2 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज 3/4, ये 4 है, और θ2 tan की फॉर्म में क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको, sin इनवर्स 8/15 को क्या 17 को क्या लिखेंगे tan की फॉर्म में, tan इनवर्स 8/15। इसी तरह से sin इनवर्स हमने θ2 निकाला है, tan की फॉर्म में लिख लेंगे tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे हम इजीली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। तो tan इनवर्स 32 45/60 ओवर
60 माइनस 24/60 कैंसल। तो क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स 77 ओवर, सॉल्व किया तो कितना आ गया आपके पास, tan इनवर्स 36, ठीक है, 77/36 आया आपके पास। तो विच इज इक्वल टू, तो ये प्रूव करने के लिए इन्होंने 85 लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे गड़बड़ है, 36 होगा, क्योंकि ये वैल्यूएट कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है 60 माइनस दिस 36 आ रहा है, तो ये इसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप जरूरी नहीं शुरू में, आप शुरू में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन वो साइन इनवर्स में आंसर आएगा, फिर एंड में आपको उसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर tan में शुरू में ही tan में कन्वर्ट कर दो तब भी कर सकते हैं, या बाद में tan में कन्वर्ट करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे इवैल्यूएट करना है। प्रॉब्लम है ये आपके पास थर्ड है, इसकी प्रॉब्लम 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल टू π/4 पर प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 लेफ्ट हैंड साइड लेनी। इन दो पे आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स को पहले लिख दो तो tan इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स y यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 2 × 2 tan इनवर्स 1/5, और इसको थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिख दी और नेगेटिव टर्म मैंने बाद में लिख दी कि आपको फॉर्मूला पढ़ना इजी हो जाए। अब हमारे पास दोनों फॉर्मूले पता है, वी नो दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसका एरर होता है, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, और दूसरा फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x, तो ये भी हमें पता क्या होता है, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, tan की फॉर्म में। अब ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्या आएगा, tan इनवर्स 2x 2 × x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट वाले का, और सेकंड में tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस x इंटू y, ये आ गया सेकंड वन। अब इसको वैल्यूएट करते हैं, 2 tan इनवर्स मल्टीप्लाई किया 2/5, सॉल्व किया 25 माइनस 1 दैट इज 24/25। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 70 माइनस 99 ओवर 99 इंटू 70 ओवर, यहाँ पे कितना आएगा 99 इंटू 70 प्लस 1 ओवर 99 इंटू 70, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसल, यहाँ पे डिनोमिनेटर से कैंसल, ये 5 ऊपर जाएगा, 2 tan इनवर्स और 2 से ये भी कैंसिल कर दो तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5/12 बन जाएगा। इसी तरह से प्लस tan इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, -29 बचा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 7 63, 63 एंड 6 69, तो ये आ गया आपके पास, और इसमें +1 ऐड किया तो 6931 आ गया, ये आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स का दोबारा से फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 × x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर 25/140, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। हमें पता है tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, ये यूज कर लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, tan इनवर्स 10/12,
144 माइनस 25 144 माइनस 25 कितना आएगा आपके पास? 144 माइनस 25 100 144 माइनस 25 ओवर 144 माइनस tan इनवर्स 29 ओवर 6931, ये कैंसिल हो गया 12, और यहाँ पे कितना बचा 18 19, कितना बचा आपके पास tan इनवर्स 120 ओवर 190, ये बचेगा 12 ऊपर जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 29 ओवर 6931। अब फिर से ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम tan इनवर्स x, क्या आएगा 120 ओवर 119 माइनस y 29 ओवर 6931 ओवर 1 प्लस 120 ओवर 119 इंटू 29 ओवर 6931। अब इसको इवेल्युएट करते हैं हम, tan इनवर्स इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 120 इंटू 6931 माइनस 29 इंटू 119 ओवर 119 इंटू 6931 ओवर 119 इंटू 6931 प्लस 120 इंटू 29 ओवर 119 इंटू 6931, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास ये क्या आ गया 831720, और 29 और 119 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3451, और 119 को 6931 से मल्टीप्लाई करेंगे 824789, और 120 को 29 से मल्टीप्लाई किया 3480। अब इसको सॉल्व किया आपने, tan इनवर्स इसकी वैल्यू माइनस की तो आपके पास क्या आ गया 828269, और नीचे भी क्या आ गया 828269, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो आपके पास क्या बना tan इनवर्स 1, और हमें पता है tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है π/4, और हमने प्रूव क्या करना है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, हमने इसको दो बार फॉर्मूला 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर सॉल्व किया, फिर 2 tan इनवर्स बना, फिर सॉल्व किया, तब इस तरह से हम इस प्रॉब्लम है। फोर्थ ये भी इसी तरह से है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो फॉर्मूला लगाने के लिए ये तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan की फॉर्म में लें। अगला क्वेश्चन sin की फॉर्म में है तो sin की फॉर्म में लो, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है ये, और cos की फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin की फॉर्म में लेंगे तो sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन sin में है तो इसको हम sin की फॉर्म में यूज करते हैं, sin इनवर्स 2x, x मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 2, 5/4 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो ये कितना आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1 रहा है यहाँ पे 1, और 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। हमें पता है क्या होता है साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यूज करेंगे हम यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह 4/5 1 माइनस 9/25 प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25। तो साइन इनवर्स 4/5
25 माइनस 9 16/5, तो कितना आएगा 16 4/5। यहाँ पे क्या आएगा 3/5, 25 माइनस 16 9/5 9/25, तो स्क्वायर रूट निकाला तो 3/5। तो साइन इनवर्स 16/25 प्लस 9/25, तो साइन इनवर्स 25/25 कैंसल एंड साइन इनवर्स 1। और साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन π/2। साइन इनवर्स कैंसल, तो वैल्यू क्या आ गई π/2 के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने प्रूफ भी क्या करना है π/2 के बराबर। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ।